ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचीन नरसिंह पश्चात निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश नमोस्तुते। कांचन गौरांगी वृंदावन श्री वृंदावनेश्वरी कांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। माधव प्लीज म्यूट कर दो सबको। हरे कृष्णा। आइए अब श्लोक करते हैं आज का। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते धन्यवाद बालको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज भी मैं ट्रेन में ही हूँ। आज भी आप ट्रेन में ही हैं? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये आवाज साफ नहीं आई, क्या कहा आपने? मैंने बोला प्रभु जी वापस आके ज्वाइन कर लिया आज से। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। ओके, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, आज से हम श्रीमद् भागवतम भी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमेशा लास्ट के 15 मिनट पढ़ते हैं, तो हमारे पास अब लगभग अगले 18 मिनट है। तो हम अभी भगवद गीता पढ़ेंगे जहां हम पढ़ रहे थे। उसके बाद
तो भगवत गीता कौन से अध्याय में हम अभी? 15वें 15 चैप्टर में 7 श्लोक है। 15.7 करेक्ट। तो प्रभु जी स्क्रीन भागवतम का थर्ड कैंटो पढ़ेंगे आज? भागवतम का थर्ड तीसरा स्कंद। यस, 15 प्रभु जी आपका नेटवर्क में बहुत इशू है, आप ट्रेन में हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके, तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पंकज माता जी आपसे हमेशा की तरह। हरे कृष्णा प्रभु जी। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठीनि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा बैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यानिधि नायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सा वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मृत्युमति सृज्य ब्रह्मा विसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्राह्मणा शृणोति ब्राह्मण वेदम सर्वमनु भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। वह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी यह ज्ञात होता है
वसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममे वांशा शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। इस द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ग के अंश भी स्वर्ण होते हैं, स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है ये? क्योंकि ये श्लोक हमें वो चीज शास्त्रोक्त तरीके से बता रहा है जो हम हर बार बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। ये श्लोक हमारे अस्तित्व का एक भाग दिखा रहा है। सबसे पहला भाग कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये क्या बताया? देहिनो अस्मिन् यथा देहे, वो श्लोक में बताया। दूसरा भाग कि हम भगवान के अंश हैं, ये भगवान स्वयं इस श्लोक में बता रहे हैं, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक है। ममये वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव इस जगत के अंदर हैं, जीवभूत, जितने भी इस लोक के अंदर जितने बद्ध जीव हैं, ये सब के सब मेरे ही अंश हैं। और मेरे अंश कैसे हैं? मेरे सनातन अंश हैं, यानी कि हमेशा से, ऐसा नहीं कि आज हैं और कल नहीं रहेंगे, हमेशा वो मेरे ही अंश बने रहेंगे। और फिर आगे बताते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि। हमारे पास टोटल कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया जिनको हम बोलते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ तो मन जोड़ा जाता है, मन उसका स्वामी है। तो यहाँ पर बताया गया 6 इंद्रियां, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, 6ठी इंद्रिय मन है। तो बताया ये जीव जो है इस बद्ध जगत में, इस बद्ध जीव शरीर के अंदर, जो मेरा भगवान बताते हैं मेरा अंश है, वो इस जगत में आने पर अपनी 6 इंद्रियों में जकड़ कर संघर्ष करता रहता है। प्रकृति स्थानिक कर्षति, कर्षति का मतलब संघर्ष करना, वो हमेशा संघर्ष करता रहता है। तो इस श्लोक में जो भगवान ने बोला कि मेरे शाश्वत अंश हैं, तो प्रभुपाद जी ने पहले तो अंश शब्द को समझाया हमें कि अंश 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं भगवान के व्यक्तिगत अंश, जिसको बोला जाता है विष्णु तत्व, राइट, या फिर बोला जाता है स्वांश। जैसे कि भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, ये क्या है? भगवान के स्वांश हैं, भगवान के स्वयं के अंश। इस तरह से मतलब ज्यादा क्लोज, भगवान स्वयं इस रूप में आए हैं। दूसरा क्या है? एक होता है भगवान का गौण विस्तार, जिसको बोला जाता है विभिन्नांश, यानी कि भगवान के पृथक किए हुए भगवान के अंश। तो उनमें भी गुण वही होते हैं, लेकिन पूरा पोटेंशियल क्वालिटी वो नहीं होती जो भगवान के अवतारों में होता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले रूपपाद जी हमें समझाते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे बोला गया हम क्योंकि भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए हमारे अंदर वो आंशिक गुण पाए जाते हैं। और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जो यहाँ प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं? किसी को याद है? किसी को ध्यान है भी जो हमने पढ़ा क्या था वो गुण? स्वतंत्रता। यस माता जी, करेक्ट, स्वतंत्रता। वो गुण है स्वतंत्रता, जो कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं क्योंकि हमें भगवान के तरह आंशिक गुण है भगवान के अंदर से। भगवान स्वतंत्र हैं,
इसलिए हमें भी आंशिक गुण होने की वजह से स्वतंत्रता का भाव है हमारे अंदर, लेकिन हम क्या है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, आंशिक स्वतंत्र हैं। और इसका हमने कैसे एग्जाम्पल लेके बात किया था, कोई किसी को याद है कैसे हम आंशिक स्वतंत्र हैं, कैसे बताया जाता है इसको? खूंटे से बंधी गाय। हाँ प्रभु जी, खूंटे से बंधी हुई गाय, लंबी हाँ, रस्सी से बंधी हुई। गाय, करेक्ट, यस। तो उस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि उस गाय जो खूंटे से बंधी हुई है या कोई जानवर, तो वो स्वतंत्र है जितना उसकी रस्सी है उसके खूंटे से डिस्टेंस की। अगर 10 मीटर की रस्सी से एक गाय बंधी हुई है तो 10 मीटर के रेडियस में वो स्वतंत्र है, कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन क्या वो पूर्ण स्वतंत्र है, उस रस्सी से 10 मीटर से बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो ये है आंशिक स्वतंत्रता। अभी तो गाय का एग्जाम्पल है, हम अपने आप को कैसे समझे कि हम आंशिक स्वतंत्र हैं? हम आंशिक स्वतंत्र हैं क्योंकि हमें जो ये भगवान ने शरीर दिया है, हम इसके द्वारा लिमिटेड हैं। इस शरीर की जो मर्यादाएं हैं, इसलिए बोलते हैं ना मर्यादा, मर्यादा मतलब बाउंड्रीज। तो इस शरीर की जो मर्यादाएं हैं, हम उसके भीतर रहकर ही स्वतंत्र हैं, उससे बाहर स्वतंत्र नहीं है। हम सोचे कि हम जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो एक सूअर का शरीर किसी को मिला तो वो भिष्टा ही खाएगा, वो कुछ और नहीं खा सकता। कुत्ते का शरीर मिला तो भौंकेगा ही, उसका वही है स्वरूप। भौंकने में वो चूज कर सकता है कितना भौंके कितना ना भौंके, लेकिन भौंकना ही है, वो बात नहीं कर सकता हमारी तरह। ऐसे ही हर शरीर के अंदर हमें अलग अलग आंशिक स्वतंत्रताएं हैं। पक्षी है, उड़ता है, हम नहीं उड़ सकते, राइट, अपने आप से। तो ये बताया गया कि ये सब क्या है, आंशिक स्वतंत्रताएं हैं। अब प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हर जीव के पास है एज ए आत्मा स्वरूप, लेकिन उस स्वतंत्रता का जीव सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, वो ये निर्धारित करता है कि वो आगे चल करके बद्ध ही रहेगा या मुक्त जीव बनेगा, राइट। तो जैसे हमने बात की थी कि अगर हम, जैसे हमने बोला ये जगत क्या है, एक दुर्ग बताया गया, जेल। अब जेल में एक कैदी को डाल देते हैं तो वो भी स्वतंत्र कितना है? क्या जेल में जो कैदी है उसको स्वतंत्र बोलेंगे? कोई तो कहेगा नहीं है स्वतंत्र। लेकिन जिस कैद खाने में उसको रखा गया है, उस कैद खाने में कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, उसके लिए स्वतंत्र है वो, और उससे बाहर नहीं निकल सकता, राइट। तो उसकी स्वतंत्रता भी आंशिक है। लेकिन अगर कोई उस कारागृह में रह करके अच्छा व्यवहार करता है, उसको समझ आ जाती है और वो सुधर जाता है वहां पर जाकर के, तो उसको वहां से रिहा कर दिया जाता है, तो मुक्त बन जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। इसी तरह से हम इस भौतिक जगत के अंदर बंधे हुए हैं, इसलिए हमें बोला जाता है बद्ध जीव। जब हम अपनी इस आंशिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं अपने अस्तित्व को जानने के लिए, हम भगवान को जानने के लिए, भगवान से हमारे संबंध को समझने के लिए और भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और जब हम ये करते हैं कि हम स्वामी बने, हम और भोगे, और कैसे नए तरीके खोजे भोग करने के लिए, कैसे हम इस शरीर को और ज्यादा ऐसी चीजें दें जिससे हम और ज्यादा स्वामित्व भाव बढ़ा सकें, कैसे हम एक एंजॉयर की प्रोपेंसिटी को और बढ़ा सके, अपनी इंद्रियों के एंजॉयमेंट को। तो ये क्या करेगा, ये हमें उस जेल के अंदर और बांधेगा। तो हम अच्छा काम नहीं कर रहे, एज पर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अपोजिट कर रहे हैं। इसलिए जेल के जो नियम है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमारी कैद बढ़ जाएगी। इसकी कैद की सजा 10 साल और बढ़ा दी गई क्योंकि इसने व्यवहार अच्छा नहीं किया। तो ये बताया गया यहाँ पर उस स्वतंत्रता का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, और हम क्यों यहाँ पर आ गए जेल के अंदर। इसको प्रभुपाद जी ने बताया क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए, कि हमारी जो प्रेमा भक्ति है, हम ये भूल गए कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं। हमने खुद से स्वतंत्रता चाहिए, हमने खुद से भोग करना चाहा, इसलिए हमें यहाँ भेज दिया गया। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, जो ये संघर्ष वर्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमेजिन कीजिए आप सबने जादूगर एक ऐसे होते हैं कि वो जादूगर अपने आप को एक बक्से में बंद करके ऊपर से जंजीरें बांध करके उसके अंदर घुस जाते हैं पानी के अंदर, और फिर बदलता बाहर से कहीं से निकल जाते हैं, जादू दिखाते हैं ना। तो ऐसा इमेजिन कीजिए आप सब जंजीरों से बंधे हुए हैं, या मैं जंजीरों से बंधा हूं और मैं पानी में, मुझे डाल दिया गया अंदर, तो मैं पानी से जितना मर्जी निकलने की कोशिश करूं, मैं नीचे ही डूबा रहूंगा उस जंजीर के वजन की वजह से। मुझे अगर उस पानी से बाहर निकलना है तो मेरे को पहले जंजीर से
फ्री होना पड़ेगा तभी निकल सकता हूँ। तो ये जो जंजीर है, ये जो हमने पिछले अध्याय में ट्रैप पढ़ा था ना, 3 तरह की जंजीरें, लोहे की जंजीर, चांदी की जंजीर, सोने की जंजीर, तो ये जंजीर है। अब वो जंजीर से, सोने की जंजीर से भी कोई बंधा हुआ तो पानी में तो डूबा ही रहेगा। सागर के अंदर डले हुए हम, समुद्र के अंदर, सागर नॉर्मल पानी भी नहीं है, समुद्र है ये। क्यों से समुद्र है? शास्त्र बताते हैं भव सागर, दुखों का सागर है ये। तो दुखों के सागर के अंदर किसी व्यक्ति को मोटी मोटी, चाहे लोहे की जंजीर बांध के डालें, चाहे चांदी की डालें, चाहे क्या है गोल्ड की डालें, वो डूबा तो रहेगा, कभी नहीं निकल सकता उससे बाहर, फंसा रहेगा उसी के अंदर। उसको बाहर निकलने के लिए वो जंजीरें ही तोड़नी पड़ेंगी। जैसे वो जंजीरें तोड़ देगा, वो अपने आप ही ऊपर निकल के आ जाएगा बाहर, उससे बाहर आ जाएगा, और बाहर फिर उसको कोई और बचा सकता है, राइट। तो ऐसे ही हमें इन 3 गुणों से बाहर निकल के शुद्ध, जब बाहर इनको काट देते हैं इनकी जंजीरें, तो हम शुद्ध सत्व में आते हैं, और फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है हमें, जिससे हम इस भव सागर से पार कर पाते हैं, इस भव सागर को। तो ये संघर्ष की बात आती है। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे में बताते हैं कि व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को त्याग करके, जब हम ये शरीर त्यागते हैं तो उसके बाद हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, जब हम आध्यात्मिक लोक में जाते हैं। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान ने, क्योंकि हर अलग अलग तरह के शरीर की सुविधाएं दी है। जो हमारा शरीर है पानी के अंदर नहीं रह सकता, तो जिसको पानी का जीव बनाना है उसका शरीर का टाइप अलग है, तो उसको वो शरीर मिलेगा। ऐसे ही क्योंकि अग्नि में भी आत्मा तो जलती नहीं, इसलिए हमने बोला अग्नि में भी जीव रहते हैं, तो उसका शरीर का टाइप अलग है। जब इसको साधारण तौर पे समझने के लिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉम है, उसको यहाँ से दूसरे ग्रहों पे जाने की चेष्टा करते हैं हम, तो उसको एक सूट पहनना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि नॉर्मल ऐसे जाएगा तो या तो जल जाएगा या ऑक्सीजन से मर जाएगा, बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा, कुछ दिक्कत होगी। तो अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, सब चीजों को मेंटेन करने के लिए वो एक सूट पहनता है ऊपर से, जो उसको बचाता है वहां के संपर्क में आने से। तो एक तरह से हमने एक आर्टिफिशियल सूट बनाया। भगवान, क्योंकि भगवान है, वो हमें नेचुरली उस जगह के अनुकूल हमें जो शरीर है, जो हमारा सूट है आत्मा का, यानी कि शरीर, उस तरह का शरीर देते हैं। इसी श्रृंखला में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जहां हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जब जाते हैं, तब क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में जाने पर ऐसा नहीं हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब भी हमारा अस्तित्व ऐसे अंश रहता है, लेकिन उसको एक नया शरीर मिलता है। नया शरीर कौन सा मिलता है? जो आध्यात्मिक जगत के योग्य है। उसकी योग्यता क्या है? उसका शरीर की क्वालिटीज क्या है? जैसे यहाँ पे श्लोक बताए, पहली चीज तो वो भगवान की तरह ही, उनके भी 4 हाथ होते हैं, भगवान की तरह ही वैसे दिखते हैं, उनके जैसे अवतार होते हैं। दूसरा क्या है? क्योंकि वो विशेष शरीर है, तो जैसे 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाने के लिए अर्जुन को क्या किया था? अर्जुन को ऐसे नॉर्मल आंखों से दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। भगवान ने उसको एक स्पेशल ग्लासेस दिए थे, दिव्य चक्षु दिए थे, जिस चश्मे को लगा लो तो दिख जाता है। जैसे अभी प्रभु जी माता जी ने लगा रखा तो ज्यादा बेटर दिख रहा है, हटा देंगे तो इतना साफ नहीं दिखेगा। तो ऐसे भगवान ने वो दिव्य चक्षु दिए। तो इसी तरह से जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है, उसके जो चक्षु होते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे कि हम वहां पर रह करके भगवान को देख सके, उनको समझ सके। हमारी बुद्धि ऐसी होती है समझ सके। हमारे जो कान होते हैं, कर्ण होते हैं, ऐसे होते हैं कि हम भगवान को सुन सकें। हमारी जो जिह्वा होती है वो इस तरह की होती है कि हम भगवान से बात कर सके। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि इस तरह का ये जो आध्यात्मिक शरीर है, जो कि यहाँ से अलग है, इसलिए अब इस पे यकीन करें नहीं करें तो वो वही चीज है। इसलिए मैंने आपको बताया, इस जगत में भी हम देखते हैं अलग अलग शरीर हैं, तो इस तरीके से समझना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। तो ये यहाँ बताया गया। और अंत में ममये वांशो जो शब्द है, उस पर प्रभुपाद जी ने जोर दिया, बोला कि हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। लेकिन अंश से क्या समझना है? हमें साधारण तौर पे अंश नहीं समझना है। प्रभुपाद जी ने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी गृहिणी ने, किसी व्यक्ति ने आटा गूंदा रोटी बनाने के लिए, और उसमें जो लोई लेते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इससे गोल चक्कर बना के पूरी बनाते हैं, तो वो लोई लिया तो वो लोई उस पूरे आटे का अंश है हमारी साधारण भाषा में। लेकिन क्या होता है, आप बनाते जाते हैं 1 पूरी, 2 पूरी, 10 पूरी, 15 पूरी, 20 पूरी, 25 पूरी, 100 पूरी बनाने के बाद तो आटा खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे अंश निकलते गए उसमें से। तो हमारी परिभाषा क्या है? अंश का मतलब है
कि जिसमें से लिया जा रहा है वो खत्म हो रहा है ना। लेकिन ये क्योंकि आध्यात्मिक है, भगवान है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहली चीज तो भगवान के लिए ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमादाय। वो बताता है श्लोक कि भगवान पूर्ण है, और ऐसे पूर्ण है भगवान, इस जगत में हमें भगवान की पूर्णता समझने के लिए है समुद्र एग्जाम्पल। इसलिए जब हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो भगवान समुद्र को बोलते हैं वो मेरा, उसको समझो मैं हूं। कैसे? आप समुद्र में से, जैसे हम लोही की बात कर रहे थे, ऐसे आप एक एक बाल्टी निकालते रहिए, पानी कम हो जाएगा क्या पानी? आप बोल सकते हैं कि समुद्र में पहले तो 1050 कितने क्विंटल था, अब उसमें से एक बाल्टी कम हो गया, फिर 2 बाल्टी कम हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा समुद्र खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे उसमें पानी डालिए और ऐड कीजिए, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी, इतनी नदियां बह बह के बार बार समुद्र में ही आ रही हैं। समुद्र में पानी बढ़ रहा है क्या, एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? हमें तो पता भी नहीं चल रहा, उतना ही है। तो वो अथाह है और अथाह ही था, उसमें से कुछ निकालो चाहे कुछ ऐड करो, अथाह ही रहेगा। तो ये भगवान के इस अस्तित्व का कि भगवान पूर्णमिदं है, पूर्ण है, उन पूर्ण में से कुछ भी अगर निकालेंगे तो वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और कुछ जोड़ देंगे तो भी भगवान पूर्ण ही रहेंगे। तो भगवान के अंश होने का हमें ऐसे समझना है इसके अंदर कि वो अलग नहीं होता, वो भगवान तब भी पूर्ण रहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पर समझाया। अंश की परिभाषाओं के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि गुणात्मक लेवल पे हम भगवान के बराबर हैं, भगवान के इक्वल है, क्योंकि अंश है, हमें गुण वही है। जैसे वो समुद्र का एग्जाम्पल लिया, अगर आपने 1 बाल्टी पानी लिया समुद्र में से, उसका खारापन, उसका टेस्ट सेम होगा जैसे समुद्र के पानी का है बाकी, और उस बाल्टी के पानी का भी। अगर आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो भी उसमें सब चीजें सेम क्वांटिटी के अंदर पाई जाएंगी, केमिकली पाई जाएंगी कि इसमें इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, इतना नमक है, इतना ये है, वो सब सेम पाए जाएंगे, इतने मिनरल्स हैं बाल्टी के पानी में भी और समुद्र के पानी में। तो ये क्या है, गुणात्मक लेवल पे सेम है। लेकिन एक बाल्टी के पानी को देख के हम ये नहीं बोल सकते समुद्र है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बाल्टी की लिमिट है, मर्यादा है, और समुद्र क्या है, अथाह है। ऐसे ही हम क्या है, अणु हैं। हमें गुण तो सेम है भगवान जैसा, लेकिन हम अणु हैं और भगवान विभु हैं। तो ये फर्क है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें इस श्लोक में समझाया। कोई अगर कुछ ऐड करना चाहता है या कोई जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बहुत छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। इस श्लोक के नीचे ये लिखा हुआ है, यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। तो अभी तक तो हमारे दिमाग में था कि विष्णु के अंश भगवान शिव, मतलब अवतार कृष्ण है, राम है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, उसको थोड़ा। तो प्रभु जी ये एक टॉपिक हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग है। मुझे पता नहीं माता जी हैं या नहीं अभी। माता जी ने मुझे एक बार याद दिलाया था, बट समहाउ वो नहीं हो पाया था। वो हमारा ये विषय है, और ये इतना शॉर्ट में तो एकदम समझ में नहीं आएगा, बट ये टॉपिक यही है कि भगवान कृष्ण को उद्गम बताया गया है। जब हम बोलते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वासुदेवम सर्वमिति, यानी वासुदेव ही सब कुछ हैं, वही सबके सोर्स हैं, वो ये शास्त्रों के आधार पर है। तो भगवान कृष्ण से पहले सॉरी हमारे कौन से बलराम जी, संकर्षण प्रकट होते हैं, और संकर्षण से भगवान के 4 रूप प्रकट होते हैं। जब वो 4 रूप प्रकट होते हैं फिर दोबारा से 4 प्रकट होते हैं, और उसके बाद मंजू आवाज बंद करवा दीजिए प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही उनकी आवाज से। तो हम क्या बात कर रहे थे? तो भगवान के 4 होते हैं, उसके बाद महाविष्णु का आता है, और फिर महाविष्णु से गुणावतार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। तो वो विष्णु जो है वो भगवान गुणावतार हैं। उसके अंदर फिर भगवान के अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं। तो भागवतम हमने जो प्रथम स्कंद पढ़ा था, उसमें अगर आपके पास भागवतम है तो आप भी पढ़िएगा। उसके अंदर प्रथम स्कंद के अंदर 2रा या 3रा अध्याय है, उसमें भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है। और उसमें बताते हैं सारे अवतार आते हैं, 25 अवतार आते हैं उसके अंदर भगवान के। उसमें जब कृष्ण की बारी आती है तो भगवान कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो खुद अवतारी हैं। वो अवतार नहीं लेते इन सब अवतारों की तरह। जैसे स्वांशों की हमने बात की ना, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण भगवान, एक मनवंतर होता है, उसमें मनवंतर के अंदर भगवान प्रकट होते हैं स्वयं, बाकी वो उनके अलग अलग अंश हैं जो आके प्रकट होते हैं। तो ये अंतर है। तो जो हमने अब तक पढ़ा था
वो वैसे ही है कि गणित जब पढ़ाते हैं तो गणित में क्या पढ़ाते हैं हमें कि गणित में 0 से संख्या शुरू होती है और उसके बाद ऊपर तक जाती है। जैसे हम और ज्यादा गणित पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि 0 के नीचे भी गणित होती है, माइनस भी चलता है। और ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाता है एक, और ज्यादा पीएचडी करते हैं तो और ज्यादा गहराई में जाते हैं। तो इससे साधारण तौर पे पढ़ते हैं हम जन सामान्य की तरह, तो हमें बताया जाता है कि विष्णु से उत्पत्ति हो सकती, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ से आ रहा है पूरा चैनल। तो ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये कई बार भागवतम और गीता में मतलब बताते हैं आप, प्रभु जी लोग बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। तो फिर माता जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलती हूँ। अभी आ रही प्रभु जी? आवाज तो आ रही लेकिन साफ नहीं आ रही। लाउड तो आ रही है आपकी लेकिन साफ नहीं आ पीछे से आवाज है किसी चीज की। रही। अच्छा, मैं बोलती हूँ, अगर सुनाई सही दे तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब हम अगर भगवान के अंश हैं तो प्रभु जी हमसे फिर इंसान से गलतियां क्यों होती हैं? आपका प्रश्न है माता जी, अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमसे गलतियां क्यों होती है, राइट? हाँ जी प्रभु जी। तो अंश हम भगवान जैसे तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। नहीं माता जी, उसके लिए तो बताया गया कि पहली चीज तो हम अब आपको ये बोले कि कीचड़ में तो पानी है ना, पानी कीचड़ में, हाँ, लेकिन वो पानी कहाँ से आया है? बादल से आया बादल से। बादल का पानी तो इतना साफ सुथरा है, कीचड़ का पानी गंदा क्यों है? माता जी आप अपना माइक बंद रखिए, फिर सबको साफ सुनेगा। तो क्या बता रहा था मैं कि बादलों का जो जल होता है वो एकदम शुद्ध होता है, बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी के संपर्क में आता है, धरती के संपर्क में आता है, तो वो कीचड़ बन जाता है। और वही बादलों में जो जल है, वो जल जब एक सीपी के अंदर गिरता है, सीप के अंदर, समुद्र के अंदर, तो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है, राइट? तो वो कांटेक्ट में किसके आ रहा है, किसके संसर्ग में है, किसके संपर्क में है, उससे उसका रूप बनता है। तो ऐसे ही जो बद्ध जीव है, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, बद्ध जीव के पास आंशिक स्वतंत्रता है और उसका कैसे उपयोग कर रहा है, उसके लिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। और वो स्वतंत्रता क्या है कि हम कैसा संसर्ग कर रहे हैं और कैसा कर्म कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता है। ये नहीं बोल रहे भगवान की मेरे अंश हो तो तुम जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम करो, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। अदरवाइज स्वतंत्रता किस चीज की है? तो स्वतंत्रता देने के बाद अब हम उस स्वतंत्रता का कैसा प्रयोग कर रहे हैं वो डिफाइन करता है। तो इसीलिए हम अपनी बुद्धि से सही गलत कार्य करते हैं और इसीलिए हमें उसके फल मिलते हैं। तो ये है उसका मतलब जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसको थोड़ा सा वैसे भी मतलब और एलाबोरेट अगर करना चाहें, जैसे आपने कहा कि किसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रकृति के कांटेक्ट में आने से भी कंटामिनेशन होता है। तो वन्य जीव जो है वो प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे जैसे वो प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं और शरीर धारण करते हैं और योनियां धारण करते हैं, तो उनका कंटामिनेशन होता रहता है। और प्रकृति जो है, भगवान प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि भगवान प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो प्रकृति बद्ध जीवों को कंट्रोल कर रही है और भगवान प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंटेमिनेशन हो रहा है प्रकृति के कांटेक्ट में आने से। तो हम प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा कंटेमिनेशन होता है। भगवान प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो कंटेमिनेटेड नहीं होते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जो बद्ध जीव का स्वरूप बताया गया है, उसमें बताया ना कि 4 दोष रहते हैं बद्ध जीव में। उसमें एक प्रथम दोष है कि वो गलतियां करता है और भ्रमित होता है, दूसरों को फंसाता है, और फोर्थ याद नहीं आ रहा है, लेकिन गलतियां करना ये बद्ध जीव का स्वाभाविक दोष है। तो वो बाद में आता है या सत्संग में होता है, वो दोष कम हो जाता है, या कुसंग में आके ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आए तो हाँ, तो ये आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। हाँ, लेकिन जो आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि हम बद्ध हैं इसलिए है।
इंदुलेखा माता जी आप कुछ कह रहे थे, आप बैठ कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो प्रभु जी का प्रश्न था ना, विष्णु तत्व और कृष्ण में जो अंतर है, तो प्रभु जी उसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब प्रकृति का विस्तार, जब सृष्टि का विस्तार करना चाह रहे थे भगवान, तब वो अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं। तो ऐसे इसको समझ लेते हैं जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हम लोग अपने नॉर्मल उसमें रहते हैं, और जब हम लोग अपने ऑफिस जाते हैं तो हम लोग जब कोई कार्य कर रहे हैं तो अपना बेस एक रखते हैं कि एक टिप टॉप होकर के फिर हम घर से निकलते हैं। तो उसी तरह से भगवान भी हैं, तो वो अपने चतुर्भुज फॉर्म में आकर के तब वो वहां से सृष्टि का विस्तार करते हैं, जैसे अपने 300 रूपों में आते हैं। तो ये इसमें ऐड करना था प्रभु जी हमें कि वो अपने कार्यालय में रहते हैं तो विष्णु के फॉर्म में आते हैं, और फिर जब अपने गोलोक धाम में रहते हैं तो वो अपने नॉर्मल रूप में ही रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।